मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। इसमें आज हम देखते हैं कि नए उद्देश्य के बारे में जो यीशु मसीह के द्वारा वो मिलता है और नई उमंग यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। मेरे प्रियो, वो कहते हैं कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। एक आयत हम पढ़ लेंगे। यशायाह 43 के 16 और 18 पद और 19। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है, वे तो एक संग वही कर गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जन देश में नदियां बहाऊंगा। 21 पद। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणवाद करें। इसमें मेरे प्रिय हम ये पढ़ते हैं कि जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, वो मार्ग यीशु मसीह के द्वारा होगा। फिर हम पढ़ते हैं कि बीती घटनाओं के बारे में हमको स्मरण नहीं करना है। हमको इस बात का स्मरण करना है कि यीशु मेरे और आपके बारे में नया आकाश, नई पृथ्वी और नया स्वर्ग देगा। इसमें हम पढ़ते हैं। हम दूसरा कुरिन्थियों 5 के 17 में कि पुरानी बातें बीत गई, सब देखो नई हो गई। इसमें हम पढ़ते हैं कि एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा और गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि ताकि वो मेरा धन्यवाद करे, मेरा गुणवाद करे और किसी का नहीं करे। मेरे प्रियो, आप अभी मर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? आप यदि अभी मर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? यदि आपने यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो कहाँ जाएंगे? नरक में जाएंगे। नरक के कुंड से यीशु बचाने का सामर्थ्य रखता है, क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 9 पद में कहता है कि द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा, उसको मैं निकाल कर फेंक दूंगा। सोचिए, यीशु द्वार है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है, उसी के द्वारा सब कुछ है। इसमें हम पढ़ते हैं एशिया में कि मैं अपनी प्रजा को इसलिए बनाया है कि ताकि वो मेरा धन्यवाद करे और किसी का नहीं। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, क्योंकि जीवित परमेश्वर जीवित लोगों को चाहता है। जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, उस आराधक को परमेश्वर चाहता है। मेरे प्रिय, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि संसार में तो तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हे पिता, जिस प्रकार से आपने हमको भेजा है संसार में, उसी प्रकार से मैं इनको भेजता हूं। इनकी सुधि और रखवाली कर, और मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा। वह हमारा मार्गदर्शन होगा। मेरे प्रिय, इसमें पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं। एक आयत हम पढ़ लेंगे। भजन संहिता 51
का 10 पद इस प्रकार से कहता है भजन संहिता 51 के 10 पद में, हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा फिर से जागृत कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने उद्धार का आनंद मुझसे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल ले। मेरे प्रियो, दाऊद राजा कहते हैं कि हे परमेश्वर, अपनी आत्मा को मुझसे अलग मत कर। जो आपने हमको सहायक दिया है वो मुझसे अलग मत कर, क्योंकि वो हमारा मार्गदर्शक होगा, आपका मार्गदर्शक होगा। कब? जब आप यीशु को मुंह से अंगीकार करते हैं, हृदय से विश्वास करते हैं कि परम पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा, वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए, उसके लिए कि जो यीशु पर विश्वास करता है मेरे प्रिय, उसके लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, नरक में जाने वालों के लिए मूर्खता है, नरक के कुंड में, नरक के अग्नि में जलने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए, स्वर्ग के राज्य में जाने वालों के लिए सामर्थ्य है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमको और आपको यीशु इसलिए जीता कि हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके नाम का धन्यवाद करें, उसके नाम का गुणवाद करें। इसलिए हमको और आपको परमेश्वर ने चुना है और बुलाया और ठहराया है कि हम, आप और हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठ करके उसकी स्तुति और प्रशंसा कर से और उसकी बड़ाई करें मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर हमको और आपको बनाया, ठहराया और नियुक्त किया। इसमें हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो।